नंबर और को देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो के क्या है लास्ट है। तो देखिए क्या बोल रहा है, मैंने क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम सुने ही होंगे लोग आप लोग। कैल्शियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। हेमी का मतलब 1/2 है, H2 है, इसी के लिए इसको क्या बोली जाती है, हाइड्रेट बोली जाती है। या इसको अर्ध जल योजित भी बोला जाता है। अर्ध जल योजित का मतलब समझे, यानी आधा है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, अर्ध ऐसा ओके, अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट, इतना बड़ा इसका नाम है। आपको जो याद हो वो कर सकते थे। ज्यादातर लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हाथों टूटता है तो प्लास्टर करने में क्या किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है। अब चलिए, अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। तो बनाने का भी तरीका देखिए क्या होता है। जैसा कि बनाने का मैं लिख देता हूँ तरीका, बनाने का रूल। ओके, बनाने का रूल क्या हो जाएगा आपका, तो वही हो जाएगा जो सदियों से चलते आ रहा है। यानी जिप्सम को क्या किया जाता है, CaSO4, और यूं समझिए कि इनटू क्या होते हैं, 2H2O होते हैं। यानी जिप्सम को क्या किया जाता है, तो 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपके क्या होते हैं, तो ये बनते हैं। तो यानी ये बनते हैं तो क्या हो जाएंगे आपका CaSO4, 1/2 H2O और प्लस में 3H2O, ये बनते हैं। आपको समझ में आ गया कि ये कैसे आपके क्या कर किए जाते हैं, तब बनाए जाते हैं। 3/2 यहाँ पर होगा, ऐसा जब संतुलित किया जाएगा तो क्या होगा, 3/2। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, और बाकी सब कुछ ठीक है। समझे आप पॉइंटेड को। अब देखिए, अगर ये लिखना होगा हिंदी में तो क्या लिखिएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लिख सकते हैं कि जिप्सम को ऐसा, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर आपके क्या बनता है, तो कैल्शियम सल्फेट, सॉरी आपके अर्ध जो योजित नहीं हो, समझिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके बनते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसका गुण क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये बन गया ना आपका, और इसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल को डाल देंगे तो पुनः वो क्या हो जाता है, तो आपके जिप्सम में बदल जाता है। ये भी आप लोग पॉइंटेड को क्या कीजिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा कि ये ये वाले को पहले लेकर इसमें पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलिए इसका उपयोग बता देते कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर उपयोग है वो जो किया जाता है, आप गौर कीजिएगा कि इसमें तो मूर्ति बनाने में जितने भी पुतले उतले होते हैं ना, ज्यादातर आपके किससे बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाए जाते हैं। जैसे खिलौना होगा, सजावट के सामान हो गए, बहुत सारी चीजें क्या की जाती है, तो इनसे बनाई जाती है। और 2 नंबर क्या हो गया कि टूटी फूटी हड्डियों को मरम्मत करने के लिए क्या किया जाता था, प्लास्टर किया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि टूटी फूटी हड्डियों को मरम्मत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। अब चलिए 3 नंबर आपको उपयोग बता देते हैं कि पीओपी के लिए भी यूज किया जाता है। पीओपी का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि दीवार पर चढ़ाई जाती है जो कि बहुत ही चिकना होता है, तो वो एक्चुअली में जिप्सम होता है, यानी वो क्या होते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं। उसके बाद से क्या किसी अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी यूज किया जाता है। यानी अग्निरोधक के मतलब कि कोई भी गन से आपके क्या हो रहा है, तो आग निकल रहा है, लेकिन इसके जो मेटल बनाए जाते हैं वो जो बनाए जाते हैं वो किन से बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। आपको यहाँ तक पूरे के पूरे कंसेप्ट समझ में